हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और विपक्ष के लगातार आरोप भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी हैं। पहला सवाल, लगातार विपक्ष कह रहा है कि सब संस्थान बंद कर दिए, सब बंद कर दिया, तो जो लोग इससे महरूम रह रहे हैं उनका क्या? जो संस्थान बंद करने की बात हो रही है, ये ठीक चुनाव के समय लोगों को झांसा देने के लिए इन्होंने जो है 900 से ऊपर जो है संस्थानें खोले। ऐसे संस्थान खोले जिनमें कोई नियुक्तियां नहीं हुई, कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया, केवल एक जो है चुनावी उसको मुद्दे को लेकर उन्होंने जो है इस किस्म के काम किए। कोई बजट का प्रावधान नहीं था। तो इसमें हमारे जो डिनोटिफाई हुए हैं, बार बार मुख्यमंत्री हमारे मोदी ने कहा है कि जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ वाकई कहीं मतलब नीड है, तो वहाँ पर उनको पुनः खोला जाएगा। बजट को लेकर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 5,000 करोड़ की सेब की अर्थव्यवस्था है। उस सेब की अर्थव्यवस्था के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं दिखा, सीए स्टोर्स की सिर्फ बात की गई। नहीं, जो रेगुलर बजट होता है वो तो है ही है। अब उसको ज़रूरी नहीं है कि बजट बुक में जो है उसका हिसाब दिया जाए। इसके अलावा जो बहुत सारी हमारी स्कीमें हैं वो जो है उनका बजट प्रावधान है उसमें, पर सिर्फ जो है पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा स्पीच बनाने के लिए जैसे 3-3 घंटे का बजट पढ़ते हैं, एक एक हिसाब देना कोई ज़रूरी नहीं है। तो पर्याप्त बजट है और हमारा जो है हिमाचल को फल राज्य के रूप में विकसित करने का जो हमारा एक कोशिश है वो जारी है। पिछले कल जनमंच पर बात हुई कि जनमंच को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। आपकी भी जनमंच से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने खुद कहा था सदन में कि जनमंच से अब मेरा तो विश्वास ही उठ गया है। जनमंच जो है एक किस्म से इन्होंने अपना जो है प्रोपेगेंडा का मंच बनाया हुआ था, जिसमें एक किस्म से लोगों के साथ अन्याय हुआ है। लोग जो जनमंच में होता क्या था, कोई नया काम तो वहाँ होता नहीं था। अब किसी का कोई सर्टिफिकेट है, किसी का कोई रेवेन्यू का कोई काम है, जनमंच से ठीक महीना पहले ये सारे काम जो है दफ्तरों में जैसे बिजली का, पानी का कोई कनेक्शन है, वो सारे के सारे ये जो है पेंड कर देते थे और लोगों को मजबूर किया जाता था कि जनमंच के दिन जो है वो जो अपने गांव से 30-40 किलोमीटर दूर जाकर पूरा दिन इनके मंच में जो है इनका प्रोपेगेंडा जो है उसको सुनने के लिए उनको मजबूर किया जाता था। और इसमें जो है लोगों का समय, लोगों को जो है समस्याएं का तो समाधान हुआ नहीं, परंतु पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग हुआ। आपने देखा होगा कि 2 करोड़ से ज़्यादा इसमें जनमंचों में लंच का जो है प्रावधान किया गया। 2 करोड़ से ज़्यादा शामियानों पे लगाया गया और अगर कर्मचारियों के टीए लगाए तो करोड़ों रुपए जो है खर्च करने के बावजूद लोगों का कोई भला नहीं। आपने कहा था कि आपकी कोई व्यक्तिगत घटना भी है जो जनमंच से जुड़ी है। हाँ, मैं तो इसका भुक्तभोगी हूँ। जो जनमंच था मेरे अपने ज़िला किन्नौर के मुख्यालय में, उसकी अध्यक्षता करने उस समय की मंत्री शर्मिन चौधरी जी आए थे और उसमें जब लोग अपनी बात रख रहे थे, एक महिला प्रधान ने अपनी समस्याओं को मंत्री के सामने रखा तो मंत्री ने बड़े बेरुखी से उसका जवाब दिया। फिर उसके साथ में जब वहाँ पर अधिकारी किसी मुद्दे को लेके पब्लिक को गुमराह कर रहे थे तो मैंने उसमें इंटरवीन किया, परंतु उस बीच में जो एक इनका भाजपा का कार्यकर्ता है, जो छोट भैया है, वो वहाँ पर मेरे से उलझ पड़ा और बाद में कुछ दिनों के बाद 3 दिन बाद मुख्यमंत्री जो उसमें पूरे अभी है मुख्यमंत्री थे, उनके ऑफिस से जो है पुलिस को मजबूर करके मेरे विरुद्ध जो है झूठा मुकदमा 506 का और मेरे साथ जो और लोग थे उनके खिलाफ 147 का केस बनाया, जो कि एक जनमंच में चुने हुए प्रतिनिधि को प्रताड़ित करने का, डराने का, इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। नेता विपक्ष कह रहे हैं कि सरकार में अव्यवस्था का माहौल है, मंत्री की दूसरे मंत्री से नहीं बनती, सरकार एक तरफ खर्चों को कम करने की बात कह रही है, दूसरी तरफ धड़ाधड़ नियुक्तियां की जा रही है। नहीं, अब नेता प्रतिपक्ष जो है अभी सदमे में है। अभी जो है उनको सत्ता का जो उनको पहले का जो गरूर था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए ये जो है हर कुछ बोल देते हैं। खर्चा कम करने के लिए लगातार, क्योंकि सरकार कह रही है कि आर्थिक स्थिति प्रदेश की ठीक नहीं है, आपकी तरफ से कोई सुझाव, मुख्यमंत्री ने आपसे भी कोई सुझाव मांगा था कि किस तरह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए? नहीं, हम सब जो है पार्टी के अंदर भी और कैबिनेट के अंदर भी बैठकर किस तरह से संसाधन जुटाएं उसके ऊपर चर्चा जो है चला हुआ है और हमारे को ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे जो युवा मुख्यमंत्री है
इन्होंने डे वन से किस तरह से हिमाचल की जो अर्थव्यवस्था है उसको वापस पटरी पे लाया जाए, उसके लिए इन्होंने कार्य करना शुरू किया है। आपने देखा होगा कि देर शाम तक जो है ये अधिकारियों के साथ बैठक करके हिमाचल प्रदेश में एक लीग से हटकर जो है काम करने की कोशिश हो रही है। और नियुक्तियां जो है लोकतंत्र में ज़रूरी भी है। अब लोकतंत्र को अगर आपने बहाल करना है, चलाना है, तो आपको जो है उसको चलाने के लिए उसमें जो नियुक्तियां ज़रूरी है वो करना पड़ता है। आप अब सरकार में क्योंकि बागवानी मंत्री हैं, कोई नया इनिशिएटिव सरकार में जो बागवानों के लिए आप करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो हो नहीं पा रहा है। जो भी हमने बागवानों से चुनाव के समय वादा किया है सबको पूरा करेंगे और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हिमाचल को जो है फल राज्य के रूप में विकसित करेंगे। वाटर सेस पर आपकी क्या राय है? लगातार पंजाब और हरियाणा इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा या पंजाब में उनको जो है सही सूचना के अभाव में जो है उन्होंने कोई प्रस्ताव जो है प्राइवेट मेंबर डे के दिन जो है विधानसभाओं में पास किया है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये कहीं भाजपा की साजिश तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है सेस का जो है दबे मन से यहाँ पर विरोध कर रहे थे। ये जो सेस लगा है उससे ना तो पंजाब को ना तो हरियाणा को किसी किस्म का कोई उसके ऊपर बार पड़ा है, क्योंकि जो सेस लगा पानी पर ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए लगा है। बाकी जो पानी बह रहा है इधर आपके उस पर कोई सेस नहीं है। तो इनका जो है एक गलत एक प्रस्ताव पारित हुआ है जो हमें होना नहीं चाहिए था इस किस्म का। हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी हमारे साथ थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।